हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पे, जिसमें मैं जियो पेमेंट बैंक जो है उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ। दरअसल हुआ ये था कि मैं जियो पेमेंट बैंक में नया-नया अकाउंट ओपन किया था और उसमें कुछ एक 20-25 दिन ही मैंने उसको यूज़ किया था और जियो पेमेंट बैंक वालों ने मेरा अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया था, जिससे कि मैं कहीं पैसा भेज नहीं पा रहा था अपना। और उस वक़्त मेरे अकाउंट में जो थे लगभग 25-30 हज़ार के आस-पास शायद उस वक़्त मेरा अकाउंट में था। तो वो वीडियो मैंने बनाकर डाला था और काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किया कि उनका भी यही प्रॉब्लम है, उनका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है, उनका भी मतलब फंड उसमें अटका हुआ है। तो पहले तो मैं इग्नोर किया, मैं सोचा दोबारा क्यों बनाऊँ, लेकिन इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक बार बना देना चाहिए, क्योंकि मेरा जब अकाउंट अनब्लॉक हो गया था, तो जब ब्लॉक हुआ था उस वक़्त मैंने वीडियो फ्रस्ट्रेशन में वीडियो बना के मैं डाला था गुस्से की हालत में। और जब अनब्लॉक हो गया तो कैसे अनब्लॉक हुआ, क्या करना पड़ा, तो काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है और जिनका अभी तक शायद अकाउंट ब्लॉक है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं खास करके बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, किस तरह से मैंने अपना अकाउंट को अनब्लॉक किया था और कैसे फिर मैं उस अकाउंट को अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, हालाँकि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो उनका जो कस्टमर केयर नंबर है उस पे आपको कॉल नहीं करना है, वो बिल्कुल ही बकवास है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब उनके कस्टमर केयर जो नंबर है उन पे जब कॉल लगाते हैं तो आईवीआर पे कॉल ट्रांसफर रहता है और 1 दबाव, 2 दबाव, 5 दबाव यही करते रहोगे आप 1 घंटा, तो भी कस्टमर केयर से आप बात नहीं कर पाओगे। तो क्या है बेस्ट तरीका, कैसे आप अपने जियो पेमेंट बैंक को जल्द से जल्द, अगर फ्रीज है, बंद हो गया है, फंड स्टक हुआ है उसमें आपका, तो कैसे जल्द से जल्द आप उसे अकाउंट को एक्टिवेट कर पाओगे और कैसे आप उस फंड को वापस निकाल पाओगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे ही मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। आपको दरअसल करना क्या है कि एक उनका ईमेल है, ईमेल पे उनको मेल करना है और मैं अपनी पूरी दिखाऊँगा डिटेल्स कि कैसे अनब्लॉक हुआ था मेरा अकाउंट, मैंने क्या अनब्लॉक किया, मतलब क्या लिखा था, क्या मैसेज किया था उनको, ईमेल में क्या लिख के भेजा था, क कब उनका रिप्लाई आया, ठीक है? और किस तरह से मेरा अकाउंट अनब्लॉक हुआ, कितने दिन लगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनका जो ईमेल एड्रेस है, तो वो ईमेल एड्रेस मैं आपको यहाँ पे इस वक्त आप स्क्रीन पे देख लो। स्क्रीन पे मैं जो जियो पेमेंट बैंक का ऑफिशियल जो ईमेल हैंडल है वो ईमेल आईडी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लो और नोट कर लो। ये ईमेल आईडी है, ठीक है? ईमेल आईडी है we.care, ठीक है? उसके बाद @jiobank.in, ठीक है? ये ईमेल है। इस ईमेल पे आपको जो है से एक मेल भेजना है। मेल क्या भेजना है? सबसे पहले जो है सब्जेक्ट में आपको लिखना है किस कारण से आपका अकाउंट अनब्लॉक हुआ है। सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा। जैसे मेरे केस में मेरा अकाउंट जो ब्लॉक हुआ था उसका जो मुझे मैसेज आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन के कारण, ठीक है? तो इसके पीछे कारण ये था कि मतलब मेरे अकाउंट में 25,000 के आसपास पैसा आया था, ठीक है? उस वक्त पैसा आने के बाद ही किसी ने भेजा था और वो पैसा आने के बाद ही 2 मिनट के बाद मुझे मैसेज आया था कि आपका अकाउंट जो है सो फ्रीज कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज के कारण। तो ये मेरा कारण था और आपका हो सकता है कुछ और मैसेज आया हो, कुछ और कारण हो जिसमें बताया गया हो कि इस कारण से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो वो कारण आपको सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है? जब ईमेल आप भेजोगे तो वो कारण आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे केस में मैंने लिखा था, ठीक है, कि माई अकाउंट वॉज ब्लॉक। मैंने इंग्लिश में टाइप किया था, आप हिंदी में भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने लिखा था माई अकाउंट वॉज ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजन, प्लीज अनब्लॉक माई अकाउंट, माई RMN नंबर इज, RMN मीन्स होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, माई RMN कैपिटल में आपको लिखना है और बगल में आपको उसका जो है स्पेस देके अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपका जियो पेमेंट बैंक ओपन हुआ है वो मोबाइल नंबर लिख देना है। अब नीचे सब्जेक्ट आपका हो गया। अब नीचे जो है आपका जहाँ पे एक बड़ा ईमेल जो टाइप करना होता है पूरा, ठीक है, ब्रीफ में आपको समझाना होता है क्या है, तो वहाँ पे आपको टाइप कर देना है पूरा चीज़, ठीक है? कब आपका अकाउंट अनब्लॉक हुआ, ठीक है ना? किस कारण से हुआ, ठीक है? कोई और परेशानी हो रही है, तो वो सारी चीज़ आप उसमें लिख सकते हो। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट में काफ़ी सारा सब्जेक्ट में तो अपना मोबाइल नंबर और जो मैंने बताया कि माई अकाउंट वाज ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन, ये सब लिख के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख दिया और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में जो नीचे ईमेल के मतलब जिसमें बड़ा 5000 सब वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए, तो उसमें जो है आप मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो जो जो आपको लिखना है कि मुझे ये दिक्कत हो रहा है, ये परेशानी हो रहा है, प्लीज़ मेरा अकाउंट जल्द से जल्द अनब्लॉक कर दीजिए। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आपको एक ईमेल उधर से आएगा जो वापस रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आने में आपको शायद, वैसे तो मुझे 24 घंटे के अंदर शायद आ गया था। 24 घंटे के अंदर ईमेल आएगा। ईमेल उसके अलावा कॉल भी आ सकता है, मुझे कॉल भी आया था, ठीक है? तो कॉल भी मुझे आया था और कॉल पे मुझे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे कि ये जो 25,000 का फंड आपका अकाउंट में आया वो किसने भेजा, ठीक है? तो उसका डिटेल मांगेगा। उसके अलावा इसमें जो आपको मांग सकता है, अगर इस कारण मेरा जो केस है वही कारण आपका भी अगर है तो उसमें आपको स्टेटमेंट मांगेगा, ठीक है? किसका स्टेटमेंट मांगेगा, तो जिसने भी आपको पैसा भेजा होगा, ठीक है? तो
वो आपको स्टेटमेंट वहाँ पे ईमेल में अपलोड करना, फर्स्ट में ही नहीं करना है आपको, फर्स्ट में जितना मैंने कहा इतना ही आपको सेंड करना है। दोबारा उधर से जब रिप्लाई आएगा तो आपको वो बोलेंगे आपको कि ये चीज़ आप दीजिए, ये चीज़ दीजिए, तो वो चीज़ सारा नेक्स्ट ईमेल में जब रिप्लाई आएगा उसमें आपको ईमेल कर देना है। ईमेल कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल आएगा, ठीक है, कॉल आने के बाद आपका अकाउंट को अनब्लॉक कर देगा। मेरा केस में तो यही हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 दिन में फिर मेरा अनब्लॉक हो गया था। जब मैंने ईमेल करना शुरू किया था 2-3 दिन के अंदर ही मेरा अकाउंट फिर अनब्लॉक कर दिया था बैंक वालों ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे स्टेप्स को जब आप फॉलो करोगे तो आपका भी अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर जब आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाए तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सारे भाइयों के साथ जिनका भी अकाउंट अनब्लॉक है, ताकि उनको हेल्प हो जाए, ठीक है। जो ईमेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे अपने मोबाइल में, जो भी मेरे को ईमेल आया था जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था, और किस तरह से मैंने उनको मेल किया था, किस तरह से उधर से रिप्लाई आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4/1/2025 को ये ईमेल है। इसमें देख लीजिए, ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया था, माय अकाउंट इज ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजन, प्लीज अनब्लॉक माय अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है। ये ऊपर वाला सब्जेक्ट है, माय अकाउंट इज ब्लॉक, माय आरएमएन नंबर इज, ठीक है। और उसके बाद फिर उधर से ये रिप्लाई आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ दूसरा, फिर रिप्लाई आने के बाद फिर आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो ये ईमेल मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक टिकट क्रिएट करता है वो, और उसके थ्रू से आपका जो है ये टिकट नंबर है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए, अल्टरनेटिव यू कैन कॉल ऑन आवर टोल फ्री नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है 1800890707, इस पे कहा गया कि 9 AM से 9 PM तक आप कॉल कर सकते हैं। पर ये बकवास है, इस पे कॉल करके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आगे फिर क्या हुआ। फिर ये देखिए, उसके बाद मुझे मैंने शायद रिप्लाई नहीं आया होगा, तो मैंने दोबारा इनको नहीं, रिप्लाई आया था जिसमें कि ये मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये स्टेटमेंट शायद माँगा था मुझे, या कॉल पे शायद उन्होंने कहा था कि आप ईमेल के रिप्लाई में स्टेटमेंट अपलोड कीजिए, तो वहाँ पे मैंने ये ईमेल नहीं है, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने स्टेटमेंट अपलोड कर दिया था यहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद फिर 2-3 दिन आपको लग जाएँगे, उसके बाद फिर यहाँ देखिए फिर से एक रिप्लाई आया, ठीक है? जिसमें कि कहा गया है क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये देख लीजिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हू ट्रांसफर द हाईएस्ट क्रेडिटेड अमाउंट टू योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, ठीक है, विदिन 5 डेज़ बिफोर फ्रीज़ डेट। इसका मतलब ये है कि आपका जो जो भी जिन्होंने भी, अगर आपका अकाउंट मतलब फंड आने के बाद ब्लॉक हुआ है, अकाउंट में कुछ मोटी रकम आने के बाद, जैसे 20, 25, 50, 1 लाख जो भी है, तो इनका कहना है कि फर्स्ट में आपको ये डिटेल देना है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हू ट्रांसफर द हाईएस्ट क्रेडिटेड अमाउंट टू योर जियो पेमेंट बैंक, जिन्होंने भी आपको सबसे ज़्यादा मतलब पैसे भेजे हैं पिछले 5 दिनों में, जिस दिन आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, उससे पिछले 5 दिनों में, ठीक है? उनका बैंक का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और अकाउंट होल्डर का नाम और एड्रेस और बैंक नेम जो है उनका स्टेटमेंट पे रहना ज़रूरी है, ठीक है? और उनका जो स्टेटमेंट में है, वो जो ट्रांज़ैक्शन है, वो यहाँ पे दिखाना चाहिए कि आपके जियो पेमेंट बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? उनका पैन या आधार कार्ड का कॉपी चाहिए, ठीक है? और इसमें आप क्या कर सकते हो कि लास्ट 4 डिजिट जो है वो, आप 8 डिजिट जो रहता है उसको पेन से या कोई भी चीज़ से आप ये कर दो, मास्क कर दो, और 4 डिजिट सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद अब देख लीजिए, इतना चीज़ आपको अपलोड करना है, जो कि मैंने ये दिखा रहा हूँ आपको, ये मेल में मैंने अपलोड किया था यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर उसके बाद मुझसे ये मेरा जो ये देख लीजिए, पैन कार्ड अपलोड किया था, स्टेटमेंट उनको जो सेंड किया था ईमेल में, ये है, ठीक है? और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, फिर से ईमेल मुझे आया था, आई चेक वी आर नॉट एबल टू फाइंड द हाईएस्ट क्रेडिटेड अमाउंट टू योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट विदिन 5 डेज़ बिफोर फ्री डेट, सो इट इज़ इनवैलिड। वो जो मैंने अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है वो वैलिड नहीं है, ठीक है? ये ईमेल रहा। उसके आगे फिर ईमेल में देखिए, यहाँ पे फिर से मैंने अपना जो है स्टेटमेंट और आधार दोनों को भेजा है, ठीक है? अपलोड किया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सारे ईमेल्स मैं एक-एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये वही ईमेल है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स माँग रहा है, और फिर ये देखिए यहाँ पे, ये सेम ईमेल है। 2-3 बार उन्होंने ऐसे किया था। ठीक है, ये डिटेल दिया, तो ये लास्ट ईमेल है, ईमेल फिर दोबारा नहीं आया था, लास्ट ईमेल है ये, जिसमें कि अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह सब देने के बाद, अकाउंट स्टेटमेंट जब मैंने दे दिया था उनको, यानी ईमेल में भेज दिया था, जो आप यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सारी चीज़ उनको कहाँ गया? 1 मिनट दिखा था, हाँ, ये देखिए, यहाँ पे जो है अकाउंट स्टेटमेंट है और पैन कार्ड का जो फ़ोटो है वो है, ठीक है? आधार कार्ड का फ़ोटो है। ये मैंने उनको ईमेल में भेजा, ईमेल में भेजने के बाद उनका रिप्लाई आया, ठीक है, 24 आवर्स में आपको हमारी टीम की तरफ से संपर्क किया जाएगा। तो ये जो लास्ट था वो कॉल आया था मेरे को। कॉल आने के बाद वो कॉल पे ही मेरा अकाउंट मतलब अनब्लॉक कर रहे थे कि ठीक है, हमने आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लिया है और आपका अकाउंट इस बार अनब्लॉक कर दे रहे हैं। दोबारा ध्यान रखिए कि इस तरह का मतलब मेरा जो केस था कि मैं एक दुकान चलाता हूँ, तो मेरे दुकान में जो ट्रांज़ैक्शन होता है वो सारे पैसे मैंने उसमें लिए थे, तो ट्रांसफ़र किए थे। तो इसलिए मुझे कहा गया था कि आप अपना बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इस अकाउंट से मत कीजिए, ठीक है? तो कॉल के दौरान ही जब उन्होंने कॉल किया था, कॉल के ऊपर ही उन्होंने फिर मेरा अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया। उसके 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप भी इन सारी चीज़ को फ़ॉलो करो और आपका भी अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू।